एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या है, जब आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाते हैं ना, लास्ट जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज केमिकल reactions when reactant make product then some amount of heat is released are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ मात्रा में क्या हीट रिलीज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मींस क्या है, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हेन रिएक्टेंट ऑब्जर्व हीट एंड मेक प्रोडक्ट देन सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका प्यारा सा एग्जांपल देखो जो हम शुरू से करते आए हुए हैं, क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसने क्या बना दिया, CO2। और हमने क्या फोकस देना है, ये हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट। और हमने क्या है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ना, कुछ अमाउंट में क्या करेगा, हीट को रिलीज कर देगा। ये क्या हो गया, ये आपकी हीट रिलीज होगी। हीट जो भी रिलीज होती है उसमें क्या होता है, ऐसा ये हो गया। तो हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट था जिसके ऊपर हम तो हर बार ये बनाते गए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बट हमने किस चीज के ऊपर फोकस किया इस डेफिनेशन में, ये चीज दिखाया। इसमें क्या बोला गया था, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ अमाउंट में क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। तो ये क्या हो गया, आपके एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा। एक और एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप क्या चीज करते हो, जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, C6H12O6। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज आपकी बॉडी को ऐसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। जब आपने क्या कर दिया, सांस लिया, मींस क्या है, ऑक्सीजन गेट कर दी, इसको बैलेंस करने के लिए करो। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जब आप सांस को बाहर की तरफ रिलीज करते हो तो क्या निकालते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। फिर दूसरी क्या चीज निकालते हो, H2O। ये हो, ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये क्या हो गया आपका वाटर। ये किसकी फॉर्म में हो गया, आपका वेपर्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में हो गया। और हमारी डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट हुई। हमने फोकस किसके ऊपर देना था, हीट के ऊपर। जब आप इस डेफिनेशन में हीट दिखाओगे तो आपकी डेफिनेशन मानी जाएगी। अगर आप लास्ट प्रोडक्ट हीट नहीं दिखाओगे तो आपकी डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस में। ये जो सिचुएशन है खास कर क्या है, सर्दियों के समय होती है। सर्दियों में आप क्या आते हैं, साइकिल या बाइक चला के आते हो, तो जब सर्दी लग जाती है तो आप क्या करते हो, ऐसे करके हाथ से वो करते हो, तो उसमें क्या निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब हाथ ठंडे होते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं और कुछ अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है। ये आपका किसका हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक में क्या चीज थी, with those chemical reactions when reactant make product then release some amount of heat। तो सारा का सारा फोकस किसके ऊपर है, हीट के ऊपर। सारा का सारा फोकस किसके ऊपर है, हीट के। अगर ये हीट रिलीज करती है तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर हीट रिलीज नहीं करती तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये वाली जो रिएक्शंस है, हम हर एक डेफिनेशन में दी हुई है, बट हमने किसी में क्या है, इसके ऊपर फोकस नहीं किया कि उसमें हीट रिलीज होती है। तो ये क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में स्पेशली बोला गया है, जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाएंगे तो लास्ट अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट रिलीज होगी। तो कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चढ़ाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो स्मोक की फॉर्म में हो गया। बट जैसे ही आप उसके पास हाथ लेके गई तो आपको क्या लगी, हीट लगी। फिर दूसरा क्या है, जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा,
जब तक आप क्या ऑक्सीजन नहीं लेंगे। इस वाले प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप ग्लूकोज आपकी बॉडी को तब एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप सांस लोगे। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लिया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनाया, सांस को जब बाहर छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जब बाहर निकाला तो वेपर की फॉर्म में क्या निकले ये, और लास्ट में क्या निकले, जैसे अपने हाथ के ऊपर फूंक लगाए तो उसमें आपको हीट मिली। तो ये क्या होगा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन।